हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ मार्च। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. We have the Ten of Raphael, the Empress, Four of Michael, we have the Three of Raphael, Page of Michael, Five of Raphael and the Page of Ariel. Overall energy है 2 of Raphael की cups, 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 cups. So yes, काफ़ी इस हफ्ते इमोशंस का खेल है। ओके, ups and downs, and especially ups दिख रहे हैं मुझे। ओके, ups are more than the downs and life is all about the ups and downs. So उस चीज़ से तो डरना नहीं है। इमोशंस वैसे भी कंसिस्टेंट स्टेबल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं दिखा सकते। ओके, सो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तभी लाइफ में एक्साइटमेंट रहती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ओवरऑल एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है। साथ की बात कर रहा है ये कार्ड। ओके, कोई साथी की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है, दिल से दिल के कनेक्शन की बात कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इन ट्यून होना किसी के साथ। ओके, बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे कनेक्टेड होना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिटरली लाइक मिरर इमेजेस। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस बने हुए हैं। ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई सी। मतलब दूसरे में खुद को देखना और वो आप में खुद को देखता है। सो वैसा कनेक्शन। सो बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत परफेक्ट लव स्टोरी है। ओके, डीप बॉन्ड है एंड खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लुक एट दिस, हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पीली टुगेदर। ओके, वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला है, पीछे बैकग्राउंड में गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग जस्ट अ गुड टाइम, क्वालिटी टाइम साथ में, एंड यहाँ पर रेनबो इफेक्ट भी है। सो यस, लाइफ में वो रंग है, वो खुशियाँ हैं, वो साथ है अपनों का, ऑल थिंग्स गुड। सो टॉरस, इस हफ्ते इमोशंस आपके जो प्यार की नीड होती है एक इंसान की, खुशियों की, साथ की नीड होती है, वो फुलफिल हो रही है। ओके, और बहुत प्यारी तरह हो रही है। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस यहाँ है। सो मे बी कोई लिब्रा फीमेल हो सकती है। वी हैव द 8 ऑफ wands एंड वी हैव द टावर। ओके, सो आई फील यहाँ पर जो भी ये टावर यहाँ पर नेगेटिव नहीं लग रहा है। ओके, जनरली टावर एनर्जी देख के लोग डर जाते हैं कि वो कुछ होने वाला है, बट नहीं, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कुछ भी आर्टिफिशियल, कुछ भी फेक, कुछ भी जो जेन्युइन नहीं है, इमोशंस, कनेक्शंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, वो बिल्कुल दे हैव फॉलन ऑफ। ओके, जो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या जेन्युइन नहीं था वो हट गया है आपकी लाइफ से। एंड आई फील अब जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा साथी जो सच में आपके साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली साथ है। ओके, प्रेजेंट है। एंड इसके साथ आई फील 8 ऑफ wands, बहुत ज़्यादा आप दोनों बात करना पसंद करते हैं एक दूसरे से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो माइंड से माइंड का कनेक्शन है, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करना, एक दूसरे की बातें इंजॉय करना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है दोनों कार्ड्स में। ये दोनों गार्डन में बैठे हैं और एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। लुक एट दिस गाय, ये उसकी आंखों में खोया हुआ है, वो उसकी आंखों में खोई हुई है। ओके, एंड यहाँ पर भी दोनों, मैंने कहा था, मिरर इमेजेस।
सो यस, बहुत प्यार है, बहुत बातें हैं, देयर इज अ लॉट टू शेयर, अ लॉट टू टॉक, यू लव टू टॉक टू ईच अदर, ओके, एंड कुछ भी फॉल्सनेस, फेक कुछ भी नहीं है. सो लवली एनर्जी हियर. एंड नेक्स्ट डे ऑल्सो एम्प्रेस एनर्जी. तभी मैंने कहा शायद कोई लिब्रा फेमिनिन एनर्जी है आपके अराउंड. And also this can be you Taurus, because Libra is ruled by Venus and Taurus का भी ruler is Venus. Okay, तो यहाँ पर yes वो Venus energy basically दिख रही है. Okay, Empress से. So this can be you also. ये आपकी भी हो सकती है. आप बहुत ज़्यादा abundant feel कर रहे हैं, बस प्यार से भरे हुए feel कर रहे हैं. Okay, प्यारी वाली feeling है और प्यार वाली feeling है. We have the Hermit, Seven of Cups and the Three of Wands. Yes, साथ में I feel आप बहुत mature भी हैं, sorted हैं with the Hermit energy, Virgo energy. बहुत wise हैं, okay, सुलझे हुए इंसान हैं. And maybe दोनों, okay, दोनों जो मैंने कहा था mirror image. So that means आप दोनों बहुत ही ज़्यादा mature and wise हैं. एंड लाइफ का पोटेंशियल दोनों साथ में एक्सप्लोर कर रहे हो आप दोनों. एंड अचीवमेंट भी है यहाँ पर. ओके, कुछ अच्छा आ रहा है आप दोनों के लिए. दोनों बोल रही हूँ बिकॉज यस हमारी ओवरऑल एनर्जी और यहाँ पर भी किसी का साथ तो है आपके साथ. ओके, सो यस ये जो अबंडेंस है आई फील वेरी सून. ये अबंडेंस अगर अभी फील नहीं कर रहे हैं तो वेरी सून आप फील करेंगे. कुछ अचीवमेंट है, कुछ प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अचीवमेंट्स बढ़ रही हैं. एंड वो चीज़ बहुत खुशी देगी और वो इसलिए है क्योंकि आप बहुत लाइक आई सेड इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, सॉर्टेड हैं, मैच्योर हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को संभालते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं. ओके, सही टाइम पे डिसीजंस की बात करें तो वेंसडे को यही आप कर रहे हैं. कुछ अगर चीज़ें डिसाइड करनी है, कुछ उलझने हैं तो उनके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, बेस्ट एक्शन क्या होगा. ओके, सो यस यू टेक योर टाइम. आप एनालाइज करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, एंड फिर आप एक्ट करते हैं बहुत ही सॉर्टेड वे में. ओके, केयरलेस नहीं, इम्पल्सिव नहीं. फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, टॉरस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. And we have the High Priest. So High Priest Taurus energy है मेजर आर्काना का. ओके, सो दिस इज यू. सो एंड ओ माय गॉड ये कार्ड कहता है विजडम और मैं रिपीट पे बोल रही हूँ आपको कि आप बहुत वाइज हैं, सॉर्टेड हैं, वाइज हैं, सॉर्टेड हैं. सो यस ये रहे आप अपने इंटेलिजेंस दिखाते हुए कि क्या चीज़ कैसे टैकल करनी है, कैसे हैंडल करनी है, मनी से रिलेटेड डिसीजंस कैसे लेने हैं, किसको क्या अमाउंट देना है, नहीं देना है, इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है. सो यस बड़े डिसीजंस लेते हुए बहुत आप विद ईज दिख रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती आपको ये डिसीजंस लेने में क्योंकि लाइक आई सेड आप बिल्कुल कंट्रोल में हैं. एंड अर्थ एनर्जी सो बहुत सॉर्टेड है. ओके, शांति से काम लेते हैं. थर्सडे वी हैव द थ्री ऑफ रफाइल. कोई पार्टी हो सकती है या पार्टी का इनविटेशन आ सकता है, गेट टुगेदर का इनविटेशन आ सकता है, रीयूनियन, कॉलेज रीयूनियन, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ यहाँ सेलिब्रेशन हो सकती है. ओके, सो लेट्स सी ये किसकी सेलिब्रेशन है. वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द थ्री. ओके, ये मनी इज़ कमिंग इन. ओके, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में कुछ तरक्की हो सकती है, मनी इज़ कमिंग इन. एंड पहले जो आपने लैक की फीलिंग मे बी एक्सपीरियंस की थी कि यस मनी सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है, पास्ट में ऐसे लगा था, तो अब डेफिनेटली ये न्यू मनी इज़ कमिंग इन, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है. एंड यस जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हैं उसमें आई फील वो लाइन आपने सही पकड़ी है बिकॉज आप उसमें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन और अचीवमेंट पाते हुए दिखेंगे. ओके, सो यस उस चीज़ की आप खुशी मना रहे हैं कि कुछ
न्यू सोर्स ऑफ इनकम खुल रहा है, कुछ डेफिनेटली मनी इज कमिंग इन, कोई फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। ओके, फ्राइडे वी हैव पेज ऑफ माइकल। सो ये है अगेन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी। ओके, जो कि मैंने शुरू में लिब्रा कहा था। सो दिस इज़ एयर एलिमेंट एंड कोई बहुत आई फील सच बोलता है एंड उस चक्कर में थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है। ओके, कि दिल की बात बोल रहा है और वो इतने ब्लंट लग रही है कि शायद किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द मून एंड वी हैव जजमेंट। सो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आई फील ये कोई टीममेट में हो सकता है, या तो आप कुछ ब्लंटली ऑनेस्टली कुछ बोल दें एंड किसी को बात बुरी लग सकती है या किसी की बात आपको बुरी लग सकती है। ओके, आई फील इट्स द अदर वे, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है। यहाँ पर कोई आई फील बोलने से पहले शायद ठीक से सोचेगा नहीं, वर्ड्स सेलेक्ट नहीं करेगा, तो शायद कुछ थोड़ा सा ऑफेंसिव या थोड़ा सा ब्लंट उसके वर्ड्स लगें एंड आपको हर्ट करें। दिस कैन बी अ कोलीग, कोई वर्क सर्कल में हो सकता है एंड उस वजह से आई फील आप थोड़ा सोच में पड़ जाए कि इस पर्सन ने ऐसे क्यों कहा, क्या सच में मैंने ये गलती की है या मेरे में ये कमी है या जो भी वो कमेंट है। ओके, फिजिकलिटी पे या आपके काम पे या आपकी पर्सनालिटी पे, तो आप उस सेल्फ रिफ्लेक्शन में डूब जाएंगे कि कहीं ये सच तो नहीं था, कहीं इसने ऐसे कह दिया, इसका मीनिंग ये तो नहीं था, मेरे में ये गलती ये खामी तो नहीं है। सो यस, किसी के बचपने में कुछ चाइल्डिशनेस, ब्लंट वे में कुछ कहने से आप थोड़ा अपने बारे में अगर सेल्फ एनालिसिस नेगेटिवली करने लगेंगे तो खुद को चेक करना है। ओके, उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर उस पर्सन का बचपना दिख रहा है कि वो पर्सन केयरफुल नहीं था क्या चीज़ कैसे बोलनी है एंड मे बी द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो गलत थे। सैटरडे वी हैव द 5 ऑफ प्रोफाइल। सो अगेन सैडनेस दिख रही है यहाँ पर, किसी की बात आपको लगी है। फ्राइडे को किसी का कुछ कहा हुआ आपको दिल पे लगेगा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था अप्स एंड डाउन्स इमोशंस के। ओके, सो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट सब अच्छा चल रहा है एंड यहाँ पर किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है, आप हर्ट हैं। We have the King of Pentacles, this is you, Page of Wands, and we have the Knight of Pentacles. ये कोई बच्चा है, यहाँ पे पेज ऑफ माइकल है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, एंड किंग के साथ पेज एंड नाइट मीन्स मे बी द फादर एंड द चाइल्ड। ये कोई यंगर पर्सन, मैंने कहा था बचपने में कोई कुछ कह सकता है, सो ये एक्चुअल कोई बच्चा ही हो सकता है। ओके, या फिर यंगर सिबलिंग, आपके कोई छोटे भाई या छोटी बहन कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपको दिल पे तो लगी है। ओके, सो इसको बस बेस्ट वे में हैंडल करना है प्रैक्टिकली कि क्या कहा, क्यों कहा, क्या ट्रिगर था, सच में कुछ गलती है, कमी है तो उसको ठीक कीजिए, और नहीं है तो इतना ज़्यादा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगेन वी हैव पेज ऑफ एरियल, ओ माय गॉड, पेज ऑफ माइकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ एरियल, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यस 3 पेजेस, बच्चा एंड बच्चा, कोई यंग पर्सन डेफिनेटली है, आपका जूनियर हो सकता है मे बी। सो यस, बचपने की वजह से आप डाउट में आ गए, सेल्फ डाउट में कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, आप सोच में थे एंड यहाँ पर भी यस, कोई आपको डीप थिंकिंग में डाल रहा है, कुछ ऐसा कह के जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि इसने ऐसे मेरी फीलिंग्स क्यों हर्ट कर दी, या ये पर्सन ने बोलने से पहले, करने से पहले सोचा क्यों नहीं। सो यस, किसी अपने से आप
एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन थोड़ा सा रेकलेस हो सकता है, थोड़ा सा केयरलेस हो सकता है अपने वर्ड्स को लेके। ओके, सो बार बार रिपीट मैसेज वही है, दिल पे नहीं लेनी है बात। ओके, इवन दो ईजियर टू से, बट लग जाती है बातें दिल पे। बट जो बेस्ट आप हैंडल कर सकें वैसे हैंडल करना है प्रैक्टिकली। ओके, लाइक आई सेड, असेस कीजिए कि सच में वो बात ठीक थी या बस कुछ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे जो कि आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये बस प्रैक्टिकली उसको असेस करना है, कोशिश करनी है। ओके, सो फॉर टॉरस, व्हाई एम आई सेइंग, मैंने गलती से कहीं पाइसीज कहा है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मे बी बिकॉज ऑफ द हैंगमैन एकदम से मुझे पाइसीज क्यों याद आया। ओके, सो वन कार्ड फ्रॉम द काली डेक फॉर टॉरस, वन कार्ड वी हैव काली महामाया। ये काफ़ी 2-3 साइंस के लिए ये कार्ड इस हफ्ते आया है। ओके, कि जस्ट फेस योर ट्रुथ। आप, और एग्जैक्टली वही मैसेज है कि सच में आप खुद से पूछिए कि ऐसे ही कोई कुछ कह दे तो उसमें सच में कोई सच्चाई है, तो फिर यस मुझे उस पर वर्क करना है। अगर नहीं है सच्चाई तो मुझे दिल पे नहीं लेनी है। ओके, सो फेस योर ट्रूथ, यू हैव टू बी इन योर ट्रूथ। ओके, आपको अपनी सच्चाई, अपनी असलियत, अपने गुड एंड बैड पॉइंट्स पता होने चाहिए। ओके, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस क्रिटिसिज्म को आप पॉजिटिवली लीजिए। ओके, उस पर काम कीजिए, और अगर वो क्रिटिसिज्म बेसलेस है तो फिर बिल्कुल भी मतलब अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी जो आपकी ऑथेंटिसिटी है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो किसी की भी जजमेंट, ये काली महामाया का कार्ड क्लियर कह रहा है कि दूसरों की जजमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपना सच खुद क्लियर होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपके क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, अच्छी बातें हैं, क्या फ्लॉज हैं जिन पे काम करना है। ओके, और अगर वो फ्लॉज आपको भी पता है एंड कोई वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इस पे काम करना है, तो फिर दिल से क्यों लेना? आपको पहले ही पता था कि हाँ इस चीज़ पे मुझे थोड़ा वर्क करना है। सो दोनों वे में सोचना है कि दूसरे की जजमेंट कितनी सही है, गलत है, और अगर गलत है तो फिर तो अफेक्ट करना ही नहीं चाहिए उस चीज़ को। ओके, सो यस, बस यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि बहुत ज़्यादा दूसरों की जजमेंट्स पे हम अपनी खुशियों को टिका देते हैं। ओके, कि किसी ने अच्छा कहा तो दिन अच्छा गया, बुरा कहा तो बुरा गया। सो ये चीज़ नहीं करनी है अपने साथ। आपका दिन कैसा जाएगा ये आपका फैसला होना चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि दूसरे के पास भी ये पावर होना चाहिए। नो, ओके, सो कीप दैट पावर। सो काली महामाया कह रही हैं वो पावर अपने पास रखो कि आपका मूड, आपका दिन, आपकी सेल्फ एस्टीम आपके हाथ में होनी चाहिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।